आज माता रानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। माता रानी जैसे जैसे भक्तों को दर्शन दिया, उसी प्रकार से भक्तों ने माँ का आशीर्वाद भी ग्रहण किया। जब माता सती, जब माता पार्वती स्नान के लिए जाने लगी, उस समय प्रभु गणेश ने माता पार्वती से कहा कि माता, माता पार्वती कहती हैं कि हे गणेश पुत्र, तुम्हें द्वार की रक्षा करना है और द्वार पे रह कर के ही वहाँ पे मैं स्नान के लिए जा रही हूँ और तुम्हें रक्षा करना है। प्रभु गणेश कहते हैं कि माता, जैसी आपकी आज्ञा। पर माँ, मैं निहत्था आपकी रक्षा कैसे कर सकता हूँ? तो माता पार्वती कहती हैं कि पुत्र, तुम निहत्थे नहीं हो, तुम्हारे अस्त्र शस्त्र इतने हैं कि संसार में किसी भी देवी देवताओं के पास इतने अस्त्र शस्त्र नहीं होंगे। इस प्रकार से माता पार्वती ने गणेश जी से कहा और गणेश जी ने अपने आदिशक्ति द्वारा एक मुद्गर प्रकट किया और लेकर के द्वार पे खड़े हो गए। इधर माता पार्वती स्नान के लिए चली जाती हैं। भगवान शंकर ध्यान करते हैं और ध्यान में उनका तप टूट जाता है और वो नंदी को भेजते हैं कि नंदी, तुम जा कर के देवी पार्वती को बुला कर के लाओ। नंदी भगवान शंकर का आदेश मान करके गुफा के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता है और गणेश जी कहते हैं, मना करते हैं नंदी को। नंदी कहते हैं कि ऐ मूर्ख बालक, तुम कौन हो और आज से पहले तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, फिर आज तुम द्वार पे कैसे खड़े हो? इस प्रकार से नंदी और प्रभु गणेश में बहस होती है और नंदी लौटने के लिए मना करते हैं। तो प्रभु गणेश ने एक हाथ में मुद्गर लेकर के एक हाथ से नंदी को धक्का देते हैं और वह ज़मीन पर गिर पड़ता है। जब नंदी ज़मीन पे गिरता है तो भगवान शंकर सब लीलाएं देख रहे होते हैं। तो नंदी को क्रोध आया और नंदी ने प्रभु गणेश से युद्ध करने के लिए तत्पर हो गया। तब प्रभु गणेश ने अपने हाथ में मुद्गर लेकर के नंदी को मार मार करके भगा दिया और नंदी परास्त होकर के भगवान शंकर के शरणों में आ गया। जब भगवान शंकर ने नंदी से पूछा, क्या हुआ नंदी? तो नंदी ने कहा, बोले प्रभु, एक मूर्ख बालक द्वार की रक्षा कर रहा है और वो मुझे माता तक जाने के लिए नहीं दे रहा है। नंदी ने सारी सेनाएं अपनी एकाग्रचित की और उन्हें लेकर के साथ में गए और नंदी वहां पहुंच कर के युद्ध के लिए ललकारा। जब प्रभु गणेश वहां पहुंचे तो प्रभु गणेश देखते हैं कि यहाँ तो पूरी सेना है और मैं अकेले हूँ, फिर भी मेरी माँ की शक्ति मेरे संग है, इसलिए मुझे कोई चिंता की आश नहीं है और मैं इनसे अकेले ही युद्ध करूँगा। इस प्रकार से नंदी ने जब भगवान श्री गणेश से युद्ध किया, उस समय श्री गणेश प्रभु अकेले ही नंदी को परास्त कर दिया और नंदी को परास्त करके इस प्रकार से नंदी को भगाया। जितने भी गण थे शिव जी के, उनको मार मार के भगाया कि वह सीधे गिरते पड़ते भगवान शंकर के पास ही पहुंच गए। भगवान शंकर को जाकर के नंदी बताते हैं
कि प्रभु इतनी पिटाई खाने के बाद भी अब हम दोबारा नहीं जा सकते हैं। आज दिन सोमवार तिथि छठ शाम को 9:53 तक रहेगी। इसके बाद सप्तमी प्रवेश करेगी। अब हम दुर्गा भागवत का पाठ करेंगे, जिसमें ब्रह्मा जी कहते हैं, ओम मोहयातो दुराधर्षा वशुरो मधुकैटभो प्रबोधम च जगस्वामी नियताम युच्यते लघो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये जो दोनों दीर्घायु असुर मधु और कैटभ हैं, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। इस प्रकार से ब्रह्मा जी निद्रा देवी से प्रार्थना करते हैं और निद्रा देवी ब्रह्मा जी के स्तुति करने पर, प्रार्थना करने पर वो जागृत हो जाती हैं। और मार्कंडेय जी हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी के सामने खड़े होकर के कहते हैं कि प्रभु आप धन्य हैं, आपकी लीला तो कोई भी नहीं जान पाता, फिर भला मैं अज्ञानी आपके लीला को कैसे समझ पाता। बोल सच्चे दरबार की जय हो। जय माता दी।